आजकल जब हम फ्लाइट पे ट्रैवल करते हैं तो सिगरेट स्मोकिंग फ्लाइट्स पे अलाउड नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक वक्त ऐसा था जहां फ्लाइट्स पे स्मोक करना बहुत रेगुलर अफेयर था। इनफैक्ट एक वक्त ऐसा भी था जहां डॉक्टर्स सिगरेट स्मोकिंग रेकमेंड करते थे। वो बोलते थे, आई रेकमेंड XXX cigars to anyone who is interested in regaining or keeping physically fit। बहुत सारे ऐसे एड्स आते थे जहां बोलते थे, मोर डॉक्टर्स स्मोक कैमल्स देन एनी अदर सिगरेट्स, ऑलमोस्ट बीइंग एंडोर्स्ड जैसे कि टूथपेस्ट हो। इनफैक्ट लोग ये भी बोलते थे कि एक तरीके का सिगरेट ब्रांड आपको एक फ्रेश फीलिंग दे सकता है। दिस वॉज ड्यूरिंग द 1930s, 1940s, 1950s। आज से सिर्फ 50-70 साल पहले की बात। मेरा ये प्रेडिक्शन है कि 2050 तक इस दुनिया को इतना पता चल चुका होगा सिगरेट और अल्कोहल बैड या इल इफेक्ट्स के बारे में कि दैट विल बी कंसिस्टेंटली ओवर अ डिक्लाइन एंड 2050 तक शायद वाइप आउट हो जाएगा। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीज दैट हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मेकिंग अ मूव टुवर्ड्स दैट। हाल ही में मुझे पता चला कि आप ऑस्ट्रेलिया में जब एक सिगरेट पैक खरीदते हैं तो उस पे सिगरेट ब्रांड का लोगो नहीं होता है, सिर्फ उसका प्लेन टेक्स्ट में नाम होता है एंड बहुत बड़ी सी एक इमेज होती है दैट स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। सोचिए कि आप एक सिगरेट ब्रांड खरीद रहे हैं, शायद आपका मनपसंद चहीता ब्रांड, एंड व्हाट इट शोज इज दैट स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। ना सिर्फ ये, वो सिगरेट बहुत महंगी भी है। ऑस्ट्रेलिया में सिगरेट पैक्स कॉस्ट अपवर्ड्स ऑफ $50, मतलब $2,500 का एक पैक। अगर उसमें 20 सिगरेट 20 होती है कि 10 होती है, 10 या 20 भी हो तो you're looking at $100 से $200 पर सिगरेट। Insanely expensive and harmful for your body. It's just a matter of time जहां पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि सिगरेट and alcohol should be banned and will be banned। ये 2050 की मेरी प्रेडिक्शंस। इस वीडियो में मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग अप्रोच लूंगा कि 2050 में ऑफ ऑल द थिंग्स दैट कुड हैपन, कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे लगता है होने वाली है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि मैं 2023 में एक वीडियो लॉन्च कर रहा हूं ताकि 2050 में आप सब लोग और मैं खुद इस वीडियो को देख पाऊं एंड फिर देख पाएंगे कि इसमें से कौन कौन सी प्रेडिक्शन सही होगी कि नहीं। इनफैक्ट ये गेम हम अभी भी खेल सकते हैं। तो जब आप इस पूरे वीडियो की सारी प्रेडिक्शंस देख लेंगे, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इनमें से कौन कौन सी प्रेडिक्शंस आपको लगता है 100% सच होने वाली है। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन 2050, 27 साल बाद। प्रेडिक्शन नंबर 2, लोग गाड़ियां चलाना बंद कर देंगे। इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हैपनिंग। आप ग्राफ पे देख सकते हैं कि अगर 1983 में 100 लोग 20 से 24 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते थे तो 2015 तक सिर्फ 15 लोग अप्लाई करते हैं। मतलब ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस की जो एप्लीकेशंस है वो कम हो चुकी हैं। एंड विद मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विद मोर ऑटोमेटेड ड्राइविंग, विद मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कमिंग इन एंड विद द सॉफ्टवेयर टेकिंग ओवर द कार इंडस्ट्री, मेरा ये प्रेडिक्शन है कि 2050 तक लोग खुद गाड़ियां नहीं चलाएंगे, गाड़ियां खुद ब खुद चलेंगी। हम उसमें सिर्फ बैठ के जहां भी जाना होगा जाएंगे। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि हम गाड़ियां सड़कों पे नहीं, टनल्स में चलाना शुरू कर दें, जो कि इलॉन मस्क ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर रहे हैं अपनी बोरिंग कंपनी के थ्रू, या हम फ्लाइंग टैक्सीज में बैठकर इधर उधर उड़ें या जाएं एंड ड्राइविंग अ कार बिकम्स अ थिंग ऑफ द पास्ट। क्या लगता है आपको ये प्रेडिक्शन सही होने वाली है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नंबर 3, कैश। भारत में कैश अभी भी काफी यूज होता है। हम आए दिन कोई ना कोई परचेस करते हैं और उसमें हम अपने नोट यूज करते हैं, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 100 रुपए के। लेकिन काफी कम हो चुका है। यूपीआई के आते ही बहुत सारी परचेजेस अब ऑनलाइन थ्रू द मोबाइल फोन ही होने लगी हैं एंड दिस इज अ मैटर ऑफ टाइम। अगर आप ग्राफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि इमर्जिंग मार्केट्स और मैच्योर मार्केट्स में 2010 और 2020 के बीच का अंतर इन टर्म्स ऑफ यूजिंग कैश। द शॉकिंग स्टोरी इज चाइना। 2010 में 99% जनता चाइना की कैश यूज करती थी, 2020 में सिर्फ 40% कैश यूज करती है। इंडिया में 100% लोग कैश यूज करते थे क्योंकि 2010 में तो कुछ था ही नहीं, तो कैश वाज द ओनली वे। एंड आज 89% है, विच इज 2020। अगर 2022-2023 को देखेंगे तो ये 89% भी काफी घट के शायद 80% तक हो जा गया। एंड मेरा प्रेडिक्शन है 2050 तक ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में कैश का नामो निशान नहीं रहेगा। इट विल बी 100% इलेक्ट्रॉनिक
एंड इट मे ऑल्सो बी ड्रिवन बाय क्रिप्टो, जो कि डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू एक नया टेक्नोलॉजी ऑफ मनी एक्सचेंज एस्टैब्लिश कर रहा है। Who knows where it goes, what it becomes, लेकिन अभी के लिए प्रेडिक्शन मेरी ये है कि 2050 में कैश नाम की चीज, नोट कैरी करना, वॉलेट में पैसे रखना will be completely gone। नंबर 4, क्लासरूम एजुकेशन। हम इतने यूज्ड टू हो गए ना क्लासरूम एजुकेशन के, हम भूल चुके हैं कि 100-150 साल पहले ही क्लासरूम एजुकेशन एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। एक द्रोणाचार्य का प्रिंसिपल था, एक गुरुकुल का प्रिंसिपल था, एक कंबाइंड ग्रुप लर्निंग का प्रिंसिपल था, जहां हर एक इंसान को बहुत सारी डिसिप्लिन्स में बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती थी, ना सिर्फ साइंस में, कॉमर्स में भी, शस्त्रों में भी, फिलॉसफी में भी, एंड दे बिकेम कंप्लीट लर्नेड इंडिविजुअल्स। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आते ही बहुत ज्यादा जरूरत थी स्पेशलाइज्ड लोगों की। एक इंसान जो सिर्फ गाड़ी को पेंट कर पाए, सिर्फ गाड़ी का ये पुर्जा सही लगा पाए, सिर्फ गाड़ी के इस भाग को देख पाए, एंड उस स्पेशलाइजेशन के चलते एक क्लासरूम एजुकेशन का फिनोमेना आया, जहां एक क्लास में एक टीचर एक सेट करिकुलम पढ़ाती थी। वो सुबह शुरू करती थी, सुबह साल की शुरू में शुरू करती थी, साल के एंड में खत्म करती थी, एंड दे यूज्ड टू मेक श्योर कि एवरी स्टूडेंट वाज गोइंग थ्रू द सेम करिकुलम, एंड देन इट जस्ट बिकेम अ नॉर्म। हम इतने आदीन हो गए इसके कि हमारे प्रोफेसर, हमारे टीचर जो भी हमें पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ वही पढ़ते थे। अगर उसमें हम फेल हो रहे हैं तो हमें लगता था कि हम निकम्मे हैं, अगर हम पास हो रहे हैं तो हमें लगता था कि हम खुदा हैं, एंड एवरीथिंग बिकेम सेंटर्ड अराउंड क्लासरूम। मेरा ये प्रेडिक्शन है कि 2050 में वो चीज नहीं रहेगी। एक नया रेवोल्यूशन शुरू हो चुका है, जहां आप जैसे लोगों को ये पता चल गया है कि हम खुद की पढ़ाई के जिम्मेवार बन सकते हैं। हम YouTube से पढ़ सकते हैं, हम Instagram से भी पढ़ सकते हैं, हम Netflix से पढ़ सकते हैं, हम किताबों से पढ़ सकते हैं, हम लोगों से पढ़ सकते हैं जो हमारे स्कूल और कॉलेज के प्रोफेसर्स या टीचर्स नहीं हैं। हम एक ऐसे शख्स से पढ़ सकते हैं जो हमारे पास नहीं बैठा है लेकिन दुनिया में कहीं भी है, बट जो वो जानते हैं वो शायद उतनी खूबी से कोई और नहीं जानता। एंड बाय द टाइम 2050 कम्स, एजुकेशन वुड हैव टेकन अ कंप्लीट न्यू शेप, जहां मेरा प्रेडिक्शन ये है कि हर एक इंसान खुद का करिकुलम बनाएगा, खुद की पढ़ाई चूज करेगा, एंड देन दे विल बी ऑफर्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑफलाइन ग्रुप एक्टिविटीज या सेशंस या कम्युनिटीज, जहां से वो जो भी कुछ सीखे हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, और लोगों से उनके बारे में और सीख सकते हैं, एंड दैट विल बिकम द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। इट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज टुडे। हु नोस? प्रेडिक्शन। नंबर 5, हम मूवीज और स्पोर्ट्स देखेंगे लेकिन उसमें असली लोग नहीं होंगे। व्हाट? ये मेरा प्रेडिक्शन है। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि 2050 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना रियल हो चुका होगा और इतना पावरफुल हो चुका होगा कि हम अपने एंटरटेनमेंट के फॉर्म्स मशीन्स के थ्रू ही देखेंगे। मूवीज में भी अगर हम एक एक्टर देखेंगे, वो खुद नहीं होंगे, उनका एक आर्टिफिशियली जनरेटेड रूप होगा। दे विल टॉक लाइक दैट पर्सन, walk like that person, look like that person, act like that person, and that will still feel real, क्योंकि हम virtual और real का अंतर भूल चुके होंगे। स्पोर्ट्स भी यही होगा। इनफैक्ट, I don't know if you know, US में 2020 में video game industry was already bigger than the US movie and sports industry combined। मतलब US में वीडियो गेम खेलने से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, उतना रेवेन्यू यूएस मूवी इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ने भी मिलाकर नहीं जनरेट किया। एंड दैट विल टेल यू द स्टार्टिंग पावर ऑफ वीडियो गेम्स एंड ई स्पोर्ट्स इन जनरल। तो फर्ज करिए कि आप टेनिस मैच देख रहे हैं लेकिन उसमें फेडरर और नडाल नहीं है। फेडरर का कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप है, नडाल का कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप है। They are insanely high in productivity, in performance, in skill, and yet you are watching it. It's like Formula 1. Formula 1 में सबसे मेन रोल जो है वो गाड़ी का होता है, और वो गाड़ी जो है एक टेक्नोलॉजिकल फीट है, एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। उसमें इतनी सारी बहुत इंसेनली हाई लेवल की टेक्नोलॉजी यूज करी गई है जिससे वो उस स्पीड पे काम कर सकती है, बर्नआउट नहीं होती है, वो उस कर्व पे आराम से कंट्रोल मैनर में कर्व हो सकती है या टर्न ले सकती है, ओवरटेक कर सकती है। ऑफ कोर्स सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, यस द ड्राइवर इज देयर, यस द टीम इज देयर, लेकिन वो सारे पुर्जे हैं इस पूरी मशीनरी के। ना इमेजिन कल को एक ऐसी गाड़ी जो खुद ब खुद चल रही है। उस गाड़ी को बनाने में
सारे लोगों ने बहुत बेइंतहा मेहनत करी है, लेकिन गाड़ी चलते हुए जो हम देख रहे हैं, there is only the car and nothing else. And that could be the future, and my prediction will be the future in 2050. नंबर 6, वर्किंग फ्रॉम ऑफिस। आज एक पूरी दुनिया है जो घर से सुबह निकलती है, ऑफिस जाती है, फिर ऑफिस से शाम को निकलती है, घर जाती है, एंड इसी में उनका चलता रहता है। पूरी जिंदगी बीत जाती है, धूप हो, छांव हो, बाढ़ आए, भूकंप आए, ऑफिस जाना है। एंड यस, कोविड की वजह से थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, फिर थोड़ा सा हाइब्रिड शुरू हो गया। लेकिन द बिगेस्ट थिंग इज कि अभी भी अगर हाइब्रिड भी है, आपको उसी शहर में रहना पड़ेगा जिस शहर में आपका ऑफिस है। माय प्रेडिक्शन 2050 में ये सब हट जाएगा। 2050 तक पूरी दुनिया इतनी सीमलेसली कनेक्टेड होगी कि आप कहीं भी हो सकते हैं और कहीं भी काम कर सकते हैं। पूरी दुनिया जो है वो मेटावर्स में ही काम करेगी, वहीं मिलेगी। आप एक मीटिंग में घुसेंगे एंड उस पूरे वीआर लेंस से आप एक ऐसे मीटिंग रूम में होंगे जहां आपके सारे टीम मेंबर्स, आपके सारे क्लाइंट्स, जिन से भी आपने मीटिंग करनी है, वो सब वर्चुअली प्रेजेंट होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो दुनिया में कहां बैठे हुए हैं इन एक्चुअल लाइफ, एंड यू विल बी एबल टू गो थ्रू दैट। फिर आप अपने पेस पे काम करेंगे एंड यू विल बी वेयरएवर यू आर। आप चाहे टिम्बकटू में हो, शिमला में हो, आगरा में हो, कानपुर में हो या किसी नए देश में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू विल बी वर्किंग फॉर कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड, you will be accessing locations across the world, and all of that will happen in 2050. मेरे हिसाब से office is dead in 2050. नंबर 7, eating meat. मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूं, मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया वेजिटेरियन बने, ना ही मुझे कुछ जानवरों से ऐसा प्यार है, हाँ है, लेकिन उस लेवल की वजह से मैं ये रीजनिंग नहीं दे रहा हूं। मेरी रीजनिंग थोड़ी सी अलग है। मेरी रीजनिंग प्योरली साइंटिफिक रीजन है कि क्लाइमेट चेंज इज अ बिग थिंग इंपैक्टिंग आवर कंट्री एंड द इंटायर वर्ल्ड राइट नाउ। क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इंपैक्ट है कि धरती जो है वो गर्म हो रही है, एंड क्योंकि धरती धीरे धीरे गर्म हो रही है तो पोल्स पे जो बर्फ है नॉर्थ एंड साउथ पोल पे वो पिघलनी शुरू होगी। अगर वो पिघलेगी तो सी लेवल राइज होगा, और अगर सी लेवल राइज होगा तो हमारे सी की जो सिटीज हैं वो डूबना शुरू हो जाएंगी। This is just one of the many changes जो climate change की वजह से आएंगी, and a big reason is the warming of the earth. Warming of the earth को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, जहां सूरज की सूरज की किरणें धरती के एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट तो कर देती हैं, लेकिन वापस नहीं जान पाती क्योंकि एक ब्लॉक बन जाता है। एंड मीट contributes to 60% ऑफ द गैस एमिशंस जो कि फूड प्रोडक्शन में होती है। तो हम जो भी खाना बनाते हैं हर एक इंसान के लिए इस धरती पे, उसमें से 60% जो गैस एमिट होती है which contributes to the greenhouse effect, वो सिर्फ मीट प्रोडक्शन से ही आती है। एंड द बिग रीजन इज जो भी हम एनिमल्स रेस करते हैं मीट के लिए, दे प्रोड्यूस मीथेन जो इस हीट को एब्जॉर्ब करता है एंड स्टार्ट्स वार्मिंग अप द अर्थ। तो मेरा ये प्रेडिक्शन है कि साइंटिस्ट एंड फिर हम सब लोग इसको जानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, कबूल करेंगे, एंड विल मेक चेंजेस बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। एंड 2050 तक मीट जो है वो एनिमल से आना बंद हो जाएगा। वी मे स्टिल कंज्यूम इट, लेकिन वो शायद लैब मीट होगा या आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड मीट होगा या प्लांट बेस्ड मीट होगा। Whatever the form is, I don't know that and I'm not predicting that. मेरा यही प्रेडिक्शन है कि 2050 तक जानवरों को मारकर असली लाइफ में हम मीट कंज्यूम करना बंद कर देंगे। नंबर 8, एक ऐसा प्रेडिक्शन जो एक्साइटिंग भी हो सकता है लेकिन बहुत डिप्रेसिंग भी हो सकता है। ट्रैवलिंग बहुत कम हो जाएगी। इनफैक्ट मेरा प्रेडिक्शन ये है कि सिर्फ बहुत रईस लोग जो है ना, वही असली जिंदगी में ट्रैवल करेंगे। हम जैसे आम आदमी एक वीआर लेंस लगाएंगे एंड इंस्टेंटली एक नई दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ। तो अभी जो गोवा के प्लान बनते रहते हैं और कभी भी पूरे नहीं होते हैं, यू विल एक्चुअली गेट इट डन एट द क्लिक ऑफ अ बटन। आप वर्चुअली मेटावर्स के थ्रू किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर पाएंगे। आप इटली जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं, गोवा जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं, एंड द क्वालिटी ऑफ दैट एक्सपीरियंस विल डिटरमिन द प्राइस ऑफ दैट वेकेशन। तो बहुत कम होगा क्योंकि फ्लाइट टिकट्स नहीं होंगी, होटल टिकट्स नहीं होंगी और कोई खर्चे नहीं होंगे, सिर्फ वो वीआर लेंस एंड द एक्सपीरियंस का खर्चा। लेकिन वो एक्सपीरियंस का खर्चा ही विल डिटरमिन कि आप कितना हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस एक्चुअली एक्सपीरियंस कर पाते हैं। एंड यू विल हैव ऑल योर फ्रेंड्स, यू विल हैव एनीवन दैट यू वांट। आपकी फैमिली हो सकती है,
कोई भी और जिसके साथ आप ट्रैवल करना चाहते हैं। एंड माय प्रेडिक्शन इन 2050 कि हम ट्रैवल एज अ रियल कॉन्सेप्ट बंद कर देंगे। बहुत लोगों को ये डिप्रेसिंग लगता है, बहुत लोगों को ये बहुत एक्साइटिंग भी लगता है, बट आई डोंट नो व्हाट इट विल डू टू अस एज अ सिविलाइजेशन। द प्रेडिक्शन ओनली इज कि ट्रैवलिंग बाय 2050 विल ऑलमोस्ट बी डेड। नंबर 9, बहुत एक्साइटिंग प्रेडिक्शन, किचन्स घर में बंद हो जाएंगे। व्हाट? थिंक अबाउट इट दिस वे। 100 साल पहले हम खुद के कपड़े खुद बनाते थे। हम अगर सलवार कमीज बनानी है, कुर्ता पजामा बनाना है, शर्ट पैंट बनानी है तो खुद बनाते थे। लेकिन अब हम मार्केट से खरीदते हैं, कोई हमारे लिए बनाता है, मास प्रोड्यूस करता है, दुकानों में डाल देता है और हम दुकानों से वो खरीदते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। द सेम वे हमने खाना भी ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी हम घर पे एक किचन रखते हैं और उसमें कुछ ना कुछ बनाते हैं। थिंक अबाउट दिस। एक घर में एक फैक्ट्री बनाई जाती है कॉल्ड द किचन। उस फैक्ट्री में हम चूल्हा डालते हैं, यूटेंसिल्स डालते हैं, फूड प्रोसेसर, मिक्सी, जूसर, ग्राइंडर, ये अवन, ओटीजी, एंड दैट ऑल इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि आप एक कॉमन फैसिलिटी से वो सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। हर एक घर में जिम तो नहीं होता ना। जिम एक कॉलोनी में होता है या एक कॉमन कंपाउंड में होता है या एक कॉमन मार्केट में होता है, एंड पीपल देन गो देयर एंड कंज्यूम दैट, या बेसमेंट में भी हो सकता है। इट बिकम्स अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू टू हैव दिस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट एट अ कॉमन लेवल। एंड ये कोई नई बात नहीं है, भारत के गांव में ये कॉमन चीज है। अगर आप पंजाब कभी जाएंगे, वहां घरों में आटा बनता है एंड फिर कॉमन पिंड के या विलेज के जो तंदूर होते हैं वहां जाके हम सेक कर रोटियां बनाते हैं। This is how it happens. And my prediction 2050 में यही सेम चीज होगी। इमेजिन करिए कि आप एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रह रहे हैं और उसके बेसमेंट में पहले पार्किंग होती थी, अब तो शायद पार्किंग भी नहीं होगी क्योंकि गाड़ियां नहीं चाहिए। रिमेंबर प्रेडिक्शन, हम गाड़ियां ओन नहीं करते हैं, हम गाड़ियां नहीं चलाते हैं, कोई और हमारे लिए चलाता है या वो खुद चलती हैं। एंड वी विल यूज देन दैट बेसमेंट फॉर अ किचन इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां आप खुद जाके बना सकते हैं, कोई आपके लिए बना सकता है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस विल बी पॉसिबल क्योंकि वो एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सबको वो एक्सेस होगा, एंड यू विल स्टिल गेट हाई क्वालिटी फूड, होम कुक्ड फूड, फास्ट फूड इन द वे दैट यू वांट। लेकिन आपको घर पे किचन रखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट माय प्रेडिक्शन इज कि वो घर 2050 में जिनके पास किचन होगा एक प्रीमियम पे बेचे जाएंगे, बिकॉज नो वन रियली वांट्स इट, सो इफ यू रियली वांट इट यू हैव टू पे मोर फॉर इट। एंड नंबर 10, मेरा फेवरेट प्रेडिक्शन, 2050 तक हम सिर्फ धरती के वासी नहीं होंगे, हम एक नई दुनिया को भी एक तरीके से बना चुके होंगे। चाहे वो चांद हो, चाहे वो मार्स हो, चाहे कुछ और निकल आए, who knows, but it is important for our civilization as well. ये सिर्फ एलोन मस्क की कल्पना नहीं है या उसका अरमान नहीं है, it is a necessity. हम एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुके हैं इन आवर सिविलाइजेशन जहां हमारे पास वो औकात है कि हम इस पूरी धरती को कुछ ही सेकंड में उड़ा सकते हैं। न्यूक्लियर पावर हैज बिकम डिस्ट्रक्टिव, लेकिन हमारे पास अभी भी कोई उपाय नहीं है कि अगर हमें इस सिविलाइजेशन को बचाना पड़े और कहीं और जाना पड़े तो हम कैसे करेंगे। सो इट इज नेसेसरी कि इस सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम वो कदम उठाएं, एक नई दुनिया की स्थापना करें। वो कहां होगी, किधर होगी, आई डोंट नो, बट मेरा प्रेडिक्शन यह है कि 2050 तक वो दुनिया बन चुकी होगी। हम में से कुछ लोग वहां जाने के लिए तैयार होंगे या जा चुके होंगे और एक नई दुनिया की शुरुआत कर रहे होंगे, एंड दैट विल बी नेसेसरी फॉर अ सिविलाइजेशन टू मूव फॉरवर्ड। तो ये थे मेरे 10 बहुत रैंडम प्रेडिक्शंस 2050 तक। फन गेम खेलेंगे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ टाइम कैप्सूल। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इन 10 प्रेडिक्शंस में से कौन सी प्रेडिक्शंस आपको लगता है सही होने वाली हैं। 2050 तक शायद मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा, आप होंगे, तो आप वापस इस वीडियो पे आएंगे एंड वी विल ऑल जॉइंटली, शायद मेरा वर्चुअल अवतार ये होस्ट करेगा, वील होस्ट अ लाइव सेशन एंड इन 2050 के 10 प्रेडिक्शंस को एक एक करके देखेंगे एंड फिर एस्टैब्लिश करेंगे कि इनमें से कौन सी सच निकली और अगर हाँ तो किस रूप में, या कौन सी हो ही नहीं पाई। एंड देन basis that you will know which of your predictions have also come true. This will be fun. अंकुर वारिको signing off. मेरी नई किताब गेट एपिक शिट डन अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।